जय हिंद साथियों पीईटी एग्ज़ाम 2022 में जनरल अवेयरनेस की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 होने वाला है। जिन साथियों ने पहले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जिन साथियों को इसकी पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जो भी साथी नया है चैनल पर, साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखते हैं अपना आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया गया था? किस वर्ष राष्ट्रीय बीमा योजना शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी सन 2007 और 8 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बीपीएल कार्ड धारकों के लिए, जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, उनके लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी और ये 1 अप्रैल 2008 से पूर्ण रूप से शुरू हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य जो होते हैं उन्हें किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो उन्हें नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना एक है। भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना किसके अंतर्गत आता है? यह आता है मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तपेदिक निम्नलिखित में से किस जीवाणु के कारण होता है? तपेदिक रोग किस जीवाणु के कारण होता है? यह होता है माइकोबैक्टीरियम तपेदिक के द्वारा। माइकोबैक्टीरियम तपेदिक हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। चिपको आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चिपको आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन वाइज देखते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों की गढ़वाल श्रेणी में इसकी शुरुआत की गई थी, सही है। महिलाओं की बड़ी भागीदारी थी इसमें, ये भी सही है। परिस्थिति की एक स्थायी अर्थव्यवस्था नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। साथियों, चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी। सुंदरलाल बहुगुणा ने इसकी शुरुआत की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन सा तत्व ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में है? इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ही ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कवक वे पौधे हैं जिनमें कमी होती है। कवक वे पौधे हैं जिनमें कमी होती है। आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कवक में क्लोरोफिल की कमी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वायुजनित रोग हैं? तो इनमें से वे कौन से रोग हैं जो वायु के संपर्क में आने से फैलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये सभी रोग चेचक, खसरा और यक्ष्मा साथियों ट्यूबरक्लोसिस को बोला जाता है, ट्यूबरक्लोसिस को।
तो ये सभी के सभी रोग वायु जनित रोग हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि साथियों थोरियम यूरेनियम दोनों ही रेडियो एक्टिव तत्व हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑक्सीजन में स्थिर समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? ऑक्सीजन में स्थिर समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो ये इनकी संख्या होती है 3। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। साथियों समझ लेते हैं समस्थानिक होते क्या हैं। रासायनिक विज्ञान में कोई तत्व होता है जिसका परमाणु भार होता है ऊपर लिखा हुआ और परमाणु क्रमांक होता है यहाँ नीचे लिखा हुआ। तो साथियों ये जो नीचे जो लिखा हुआ होता है परमाणु क्रमांक जिनका ये सेम होता है उनको समस्थानिक बोला जाता है, जबकि ऊपर का जो परमाणु भार होता है वो इनका भिन्न भिन्न होना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और इसका परमाणु क्रमांक 16 होता है। तो एक समस्थानिक ये हो गया। दूसरा समस्थानिक हो जाएगा इसका 8O17 और तीसरा हो जाएगा 8O18। यहाँ पर साथियों ध्यान देंगे कि परमाणु क्रमांक सेम है, यानी कि इनका परमाणु स्थान जो है वो सेम है, तो इसके लिए इनको समस्थानिक बोला जाता है। तो ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, घड़ियों में प्रयुक्त क्वार्टज क्रिस्टल हैं। घड़ियों में जो प्रयुक्त क्वार्टज क्रिस्टल होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? तो ये बने होते हैं साथियों सिलिकॉन डाइऑक्साइड के। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, इसको सिंपल भाषा में सिलिका भी बोला जाता है। तो घड़ियों में प्रयुक्त क्वार्टज सिलिका के बने होते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के। अगला प्रश्न देखते हैं, वेल्डिंग में प्रयुक्त गैसें हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। वेल्डिंग में प्रयुक्त गैसें हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और एसिटिलीन। ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित तत्व है। मानव के पसीने से उत्सर्जित तत्व कौन सा है? तो ये तत्व है मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गैल्वेनीकृत लोहे के पाइपों में परत चढ़ाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हमारा ये भी। गैल्वेनीकृत लोहे के पाइपों में किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो ये परत चढ़ाई जाती है जस्ते की। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। साथियों ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि लोहे के पाइपों पर अगर जस्ते की परत चढ़ा दी जाए तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं गैल्वेनीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय ने उन्नत भारत अभियान के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया है? उन्नत भारत अभियान के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्रालय ने किया है? इसका आंसर हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य भिखारियों की संख्या में सबसे ऊपर है? तो जो आंकड़े केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय ने अभी जारी किए हैं उनके अनुसार किस राज्य में भिखारियों की संख्या सबसे ज़्यादा है? वो राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा जिला 100% सौर ऊर्जा संचालित स्वास्थ्य केंद्रों वाला भारत का पहला जिला बन गया है? वो कौन सा जिला है जिसमें 100% सौर ऊर्जा संचालित स्वास्थ्य केंद्र हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरत। ऑप्शन नंबर सी सूरत हमारा सही आंसर हो जाएगा। साथियों सूरत गुजरात राज्य का एक ज़िला है
सूरत गुजरात राज्य का एक ज़िला है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये भी। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो उसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी सन 2015 को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रिम्स का पूर्ण रूप क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ट्रिम्स का पूर्ण रूप क्या है? तो ट्रिम्स का पूर्ण रूप होता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मीजर्स। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मीजर्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों, हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दें।